हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा निकाले गए एक पीएचडी एडमिशन फॉर्म की। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर निकला है 2024-25 सेशन के लिए। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम regular with institute assistantship, individual fellowship, that is CSIR, UGC, DBT, ICMR, Inspire, etc., sponsored and working professionals of the institute in all disciplines of engineering, technology, science, architecture and regional planning, humanities and social sciences, rural development, law, management and medicine. Admission of reserved category candidates will be done एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। तो ऑब्वियसली आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस एट्सेट्रा। ये सब आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ से। कैंडिडेट्स शुड रीड केयरफुली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर बिफोर अप्लाइंग फॉर द प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, उससे पहले अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एप्लीकेशन वन सबमिटेड सक्सेसफुली कैन नॉट बी altered, resubmitted under any circumstances. Further, no request with respect to making changes in any data or particulars entered by the candidate in the online application will be entertained. तो एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से फिल कीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक दिया है वो है www.iitkgp.ac.in। इसकी फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, एंड ₹500 फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एज वेल एज वुमेन कैंडिडेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फेब को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। और वेबसाइट क्लोजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 25 मार्च। 25 मार्च को ये बंद हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी of completed application for PhD through project category only। ध्यान से पढ़िए, for PhD through project category only, उसी के लिए आपको हार्ड कॉपी भेजनी है एट द एकेडमिक सेक्शन। इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल होगा 2 मई और 15 मई को, और डेट ऑफ एडमिशन रहेगी 15 जुलाई को। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, सारी डिटेल्स भरिए। उससे पहले आपको रजिस्टर करना होगा यूजिंग योर ईमेल आईडी, एंड देन फिल ऑल द डिटेल्स, क्रीडेंशियल्स, योर डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर एट्सेट्रा। देन यू मेक द पेमेंट वाया पेमेंट गेटवे, एंड फाइनली submit it online. So after final submission of your online application, you will be able to generate your online application printed with your specific details or data. This application printout may be retained for your future reference. Please note that you need not to send the hard copy of application by post. आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर लिखा हुआ था कि लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली। तो अगर आप पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। नोट कीजिए, द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू सिस्टम जनरेटेड ईमेल ओनली। देयर नेम्स मे बी नोटिफाइड ऑन द वेब पेज। However, candidates can see their status on the web portal by login and can download the written test or interview letter if shortlisted. If you have any queries related to PhD admission, you can send an email to this email ID asregpgr@adm.iitkgp.ac.in पर। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट का बेसिक बैकग्राउंड कैसा होगा, उसकी लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स, जिम खाना, एकोमोडेशन एंड एमिनिटीज़, रिक्रिएशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर, काउंसलिंग सेंटर एट्सेट्रा। इन सब की डिटेल्स आप खुद ही पढ़ सकते हैं। PhD program. The institute provides facility for research leading to the degree of Doctorate of Philosophy. The award of PhD degree is made on the basis of satisfactory performance of a research candidate in prescribed coursework, comprehensive examination and seminars.
publication of original research work in reputed journals, conferences, and or award of patents, technology transfer, etc. The thesis submitted by the candidate and a final viva. The thesis shall be report of research work characterized by either discovery of new facts or a new interpretation of known facts and theory or an independent design and development और डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी। क्या क्या रिसर्च एरियाज होंगे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सेंटर्स की भी लिस्ट दी है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सेंटर्स हैं। और थर्ड इन्होंने स्कूल्स की लिस्ट दी है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्कूल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम अंडर द कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो shall have to possess requisite marks or grades in the qualifying degree as shown below। पहला, मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए इन अ 10 पॉइंट स्केल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड इक्विवेलेंट। या फिर मिनिमम 55 मार्क्स और CGPA 6 इन 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ह्यूमैनिटीज़, social science, MBBS degree or equivalent। Candidates appearing in final year of qualifying degree program whose final result is awaited is required to enter the CGPA marks of all preceding semesters except the final semester for that particular program। तो अगर आप अपने करिकुलम के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो उस केस में आप रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में आ जाते हैं और वहाँ पर आपको पिछले सारे सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट मेंशन करना है। उसके बाद भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा, आपको मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA लेना है ऑन 10 पॉइंट स्केल अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ इन ब्रांचेस से क्वालिफाई कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम, या फिर 55% मार्क्स और CGPA ऑफ 6 इन अ 10 पॉइंट स्केल अगर आप ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, MBBS डिग्री या फिर इक्विवेलेंट ब्रांचेस से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए? MTech, MS, ME और MSc या फिर MArch, MCP और MRP, MPhil, MBA, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ 2 year ड्यूरेशन आफ्टर completion of BTech, MSc, MA और MCom, then LLM 2 year program after either at least 5 years of integrated LLB degree after 10+2 examination or 3 years LLB degree after 10+2+3 examination, a degree equivalent to any of the above। दूसरा, या फिर BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BSc, BS, सेकेंड BArch, MSc, मास्टर ऑफ साइंस और MA, MPhil, then MBA, PG diploma in management of 2 year duration, MBBS degree with compulsory 1 year internship, 5 years of integrated LLB degree with 10+2 examination or 3 years LLB degree with 10+2+3 examination or any degree equivalent to any of the above। इसके बाद वो बोलता है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो अब वो बता रहा है अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। पहला, रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। अगर आप PhD ज्वाइन करते हैं इन रेगुलर मोड विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, in that case candidates having minimum qualifying degree as mentioned in 3.2b above, जो सेक्शन 3.2b में आपको डिटेल्स बताई थी, must possess a valid GATE score that is above the cutoff level of students admitted for MTech MCP admission in a particular year। या तो आपके पास GATE स्कोर होना चाहिए या फिर नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप फॉर द अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो तभी आपको इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप दे पाएगा। फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम द वैलिडिटी ऑफ नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इज फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से समझने का है, इफ़ अ पर्सन हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इज अप्लाइंग फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप and is selected for admission, then he or she must resign from the current employment and produce the acceptance of resignation by the employer at the time of joining।
तो अगर आप अभी से किसी जॉब में हैं और वहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं तो वो सैलरी आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप ले रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप लेने के लिए आपका मिनिमम गेट स्कोर क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका नेट क्लियर होना चाहिए विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। दूसरा, इंस्टीट्यूट कितना रिसर्च स्टाइपेंड देगा? 37,000 फॉर फर्स्ट 2 years और 42,000 फॉर नेक्स्ट 3 years। ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू CSIR नेट JRF स्टाइपेंड। No research student shall be permitted to receive any emoluments, salary, stipend, or any other scholarship or assistantship during the tenure of institute research assistantship। जब तक आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंट मिल रही है तब तक आप कुछ और बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरी कैटेगरी है इंडिविजुअल फेलोशिप। इंडिविजुअल फेलोशिप, अलग अलग फेलोशिप्स आपके पास हों, जैसे कि CSIR नेट क्लियर हो, UGC, DBT, JRF, ICAR JRF और इंस्पायर फेलोशिप आपके पास हो। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी मस्ट हैव वैलिड अवार्ड लेटर विद फेलोशिप इशूड बाय द रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी। कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली अपनी फेलोशिप अवेल कर रहे हैं तब इस केस में आपको इंस्टीट्यूट से कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स हैविंग प्रोविजनल इंडिविजुअल फेलोशिप अवार्ड लेटर must give an undertaking that in case of cancellation or withdrawal of provisional award of fellowship by the funding agency, the admission at IIT Kharagpur will be cancelled from the date of joining the PhD program, and there is no liability on the part of IIT Kharagpur in this regard. थर्ड कैटेगरी आती है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। Persons who possess the minimum prescribed qualification as mentioned in 3.2a or 3.2b without gate or net and are in service in any of the following establishments with minimum of 2 years of job experience shall be eligible for admission to PhD program as sponsored candidates। वो लोग जो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनका गेट नेट क्वालिफाइड नहीं है और जिनके पास मिनिमम 2 years का जॉब एक्सपीरियंस है, उनका एडमिशन PhD प्रोग्राम में हो सकता है अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। अब जॉब किन किन फील्ड में होना चाहिए? पहला, डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फोर्थ, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। एंड फिफ्थ, रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो इन कैटेगरीज में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका PhD में एडमिशन हो सकता है अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। An intending sponsored candidate must submit his or her application in prescribed form along with no objection cum sponsorship certificate, which is given in Appendix 1 of this information brochure. A sponsored candidate selected for the admission shall be required at the time of joining the institute to produce certificate in the prescribed form from the employers to the effect that he or she has been officially released from his duties for purpose of joining the program and has been granted leave for the required period, that his her services shall be retained with the employer। तो obviously as a sponsored candidate आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कि आपको ड्यूटीज से रिलीव कर दिया गया है, और वापस जब आपका ये PhD प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब आपको वापस ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी आती है PhD थ्रू प्रोजेक्ट। Persons who possess the minimum prescribed qualification as mentioned in 3.2a or 3.2b and are working in a sponsored project of the institute, that is under the auspices of SRIC of the institute, shall be eligible for admission to the PhD program under project category. An intending candidate must submit his or her application in the prescribed form for admission through principal investigator or head of the department, center, school, and dean with suitable endorsement. The minimum remaining period of the project as well as tenure of the project employee should be at least 2 years from the date of joining of PhD program। तो आप PhD थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी कैटेगरी में आपको अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करनी थी। अब इस तरीके से ये फॉर्म काफ़ी लेंदी है। कैंडिडेट्स विद अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज फ्रॉम IITs वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे हैं किसी IIT से, या फिर PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स विद मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स, स्पेशल नोट्स, ये सब आप देख लीजिएगा। देन सिलेक्शन एंड एडमिशन, द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू द PhD प्रोग्राम इज रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंटल एकेडमिक कमिटी, अब एब्रिवेटेड एज DAC,
of the department or center concerned on the basis of overall academic performance, written test and personal interview. तो तीनों चीज़ें होंगी, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, रिटन टेस्ट भी होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा, और इन तीनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और आप एडमिशन ले सकते हैं. पेमेंट ऑफ फीस, कुछ नॉन रिफंडेबल फीस होगी, वन टाइम फीस जैसे कि हॉस्टल अकोमोडेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट वेलफेयर फंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सेमेस्टर फीस होगी, ये सारी नॉन रिफंडेबल है, और कुछ रिफंडेबल फीस रहेगी जैसे कि इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी, हॉल कॉशन मनी एट्सेट्रा. फिर एनरोलमेंट है, कोर्स वर्क. एक बार आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट होगा, फिर आपका कोर्स वर्क होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका सेमिनार होगा, साइनॉप्सिस होगा आपके रिसर्च वर्क का. देन आप रिसर्च वर्क करोगे लैब में, उसमें कुछ टाइम जाता है. उसके बाद आपका थीसिस आप राइट करोगे, थीसिस उसका डिफेंस होगा थीसिस का, एंड फाइनली आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी. जितने शॉर्ट में मैंने आपको ये बता दिया, इतने शॉर्ट में होता नहीं है. पीएचडी थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है और इस जर्नी में काफ़ी हर्डल्स हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीएचडी एक जुनून है और जिसे करना है वो ज़रूर करता है. गाइडलाइंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिर मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, डीएससी फॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सिनॉप्सिस एंड थीसिस सबमिशन, and fees. Tuition fees for this program is fees of 25,000 per semester and it may be revised from time to time. ऐसे करके इन लोगों ने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं. तो इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. इस फॉर्म को ज़रूर भरिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.